गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 मनोविज्ञान एक विज्ञान इसके विषय में समझाने जा रही हूँ। मनोविज्ञान ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मनोविज्ञान एक विज्ञान है, उसको समझने से पहले अपने क्या समझेंगे, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएँ क्या हैं। तो मनोविज्ञान का अर्थ सबसे पहले अपने क्या समझेंगे, मनोविज्ञान का अर्थ। तो मनोविज्ञान का अर्थ अंग्रेजी में, मनोविज्ञान के अर्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। अंग्रेजी में उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। अभी साइकोलॉजी वर्ड्स हमको कहाँ मिला है, ग्रीक भाषा में से। किस भाषा में से, ग्रीक भाषा में से। जैसे आपको एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि साइकोलॉजी नहीं तो मनोविज्ञान का वर्ड कहाँ से मिला है, हमको किस भाषा में से मिला है, तो ग्रीक भाषा में मिला है। तो साइकोलॉजी को ग्रीक भाषा में अपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। साइकोलॉजी मीन्स यानी साइकोलॉजी को 2 भाग में डिवाइड करके उसके मनोविज्ञान का अर्थ को जाना जाता है। जैसे फर्स्ट वर्ड है साइकी और दूसरा वर्ड है लोगोस। इन 2 शब्दों से साइकोलॉजी वर्ड बना है। साइकोलॉजी में तो साइकी एंड लोगोस, इन 2 शब्दों से साइकोलॉजी वर्ड्स बना है। साइकी मीन्स क्या, आत्मा। साइकी मीन्स क्या, आत्मा। और लोगोस मीन्स क्या, विज्ञान। साइकी मीन्स आत्मा, लोगोस मीन्स क्या, विज्ञान। तो अपने इस आधार पर जान सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान को अपने आत्मा के विज्ञान के रूप में जानते हैं। यानी मनोविज्ञान अर्थात आत्मा का विज्ञान। आप जैसे कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान की संज्ञा क्या है। तो मनोविज्ञान की संज्ञा त्रिशूल के आकार की होती है। यानी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें जो त्रिशूल आकार की आपको दिखाई देगी, तो मनोविज्ञान की संज्ञा को त्रिशूल आकार में बताया जाता है। अब अपने ग्रीक भाषा पर से अपने ने समझा कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान की अपने परिभाषा क्या समझेंगे कि आत्मा का अभ्यास करने वाला विज्ञान यानी मनोविज्ञान। ऐसे अनेक मनोविज्ञान की परिभाषाएं बताई गई हैं। तो सबसे पहले अपने ने क्या लिखा, मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है, यानी आत्मा का अभ्यास करता है। पर इस परिभाषा को अस्वीकार किया गया है। कितने वैज्ञानिकों ने, नहीं तो मनोवैज्ञानिकों ने इसका अस्वीकार किया गया। तो उसके 2 कारण हैं। कौन सा, यानी आत्मा का अभ्यास करता मनोविज्ञान, यानी आत्मा का अभ्यास करता मनोविज्ञान, उसको क्या किया गया है, अस्वीकार किया गया। उसके 2 कारण हैं। पहला क्या कारण है कि आत्मा का अभ्यास है तो आत्मा का स्थान क्या है, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। उसका स्वरूप कैसा है, यानी आत्मा दिखने में कैसी होती है, वो जानते अपने नहीं जानते हैं। आत्मा का आध्यात्मिक ख्याल क्या है, यानी क्या वो है, वो कैसी दिखती है, वो कुछ अपने को नॉलेज नहीं है। तो उससे क्या हुआ है, ये आत्मा का विज्ञान अभ्यास करता हुआ मनोविज्ञान इसको अस्वीकार किया गया है। उसका दूसरा वैज्ञानिक कारण कि वैज्ञानिक पद्धति में उसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। यानी ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक आत्मा में मानते नहीं हैं, यानी आत्मा उसका अभ्यास वैज्ञानिक पद्धति में होता नहीं है। इसलिए मनोविज्ञान ये आत्मा का विज्ञान है, इसको अस्वीकार किया गया है। अब इसी तरीके से मनोविज्ञान की एक और परिभाषा आती है कि मन का अभ्यास करने, मनोविज्ञान यानी मन का अभ्यास करने वाला विज्ञान अर्थात मनोविज्ञान। ये दूसरी परिभाषा बताई गई है कि मन का अभ्यास करने वाला विज्ञान यानी मनोविज्ञान। पर इस परिभाषा को भी अस्वीकार किया गया है। इस परिभाषा को भी अस्वीकार किया, उसके 4 कारण हैं कि अपने जानते नहीं हैं कि मन क्या है, मन अर्थात क्या, कोई जानता है मन अर्थात क्या, कुछ नहीं। उसका स्वरूप देखा है, नहीं देखा है। दूसरा कारण क्या, उसके स्वरूप देखा नहीं है कि उसका स्वरूप कैसा है, क्या है। मन कहाँ रहता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता कि मन कहाँ रहता है। उसका अस्तित्व कहाँ है, उसका यानी शरीर में के बाहर के मन का अस्तित्व कहाँ है। इस तरीके से 4 कारणों के हिसाब से मन का अभ्यास करने वाला विज्ञान, इस भाषा को भी अस्वीकार किया गया। इसी आधार पे एक परिभाषा अपने को और देखने को मिलती है। मनोविज्ञान अर्थात क्या, चेतना का अभ्यास करता हुआ विज्ञान यानी मनोविज्ञान, ठीक है। चेतना का अभ्यास करता हुआ विज्ञान यानी मनोविज्ञान। पर इस परिभाषा को भी अस्वीकार किया गया है। क्यों अस्वीकार किया है, क्योंकि चेतना का अभ्यास करने वाला मनोविज्ञान, उसका हमका ठोस स्वरूप मिला नहीं है। यानी उसके कुछ ठोस स्वरूप हमारे सामने नहीं आए, पूर्ण रूप से ठोस स्वरूप सामने नहीं आए, इसलिए उसका भी अस्वीकार कर दिया गया है। इसी आधार पर ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो बताई गई वो अस्वीकार की गई। पर मनोवैज्ञानिक ने जो वैज्ञानिक परिभाषा बताई गई वो नीचे के अनुसार है कि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक परिभाषा के द्वारा समझाया गया, जिसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा बताई गई। तो सबसे पहले अपने
सिटी मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा देखेंगे। सिटी मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के विज्ञान का व्यवहार है। मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। यानी मनुष्य कहाँ रहता है? प्राणी पर्यावरण में रहते हैं, तो उनका जो व्यवहार देखने को मिलता है वो क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक है, ये सिटी मॉर्गन ने परिभाषा बताई है। दूसरी परिभाषा में हिलगार्ड और एटकिंसन ने बताया। दूसरी परिभाषा में हिलगार्ड और एटकिंसन ने क्या बताया है? मनोविज्ञान मनुष्य की तमाम मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान क्या है? जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक जो भी प्रवृत्तियां हैं उसका क्या करता है? अध्ययन करता है। मानसिक प्रवृत्तियाँ यानी जैसे अपने विचार करते हैं, अपने कुछ संवेदन अनुभव करते हैं, जैसे गर्मी लगना, ठीक है, जल जाते तो जलना, वो क्या हुआ? अपने मानसिक अनुभव है। और शारीरिक प्रवृत्ति में जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना, वो क्या हुआ? अपने शारीरिक प्रवृत्ति हुई। तो उन सब का जो अध्ययन करता है उसको अपने क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। इसी तरह का एची गैरेट ने भी मनोविज्ञान की परिभाषा बताई गई। तो मनोविज्ञान की परिभाषा में एची गैरेट ने क्या किया है? क्या कहा है? मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी के व्यक्त होने वाले व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य के द्वारा और मनुष्येतर प्राणी जो मनुष्य को प्रभाव करते हैं, जो मनुष्य के जीवन में महत्व रखते हैं, उनके द्वारा जो व्यक्त होता है, जो उनका व्यवहार व्यक्त होता है, उसका जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। ये तीनों परिभाषा के आधार पर सामान्य तौर से अपने एक परिभाषा जान सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक इन सब परिभाषाओं के आधार पर क्या कहना चाहते हैं। तो उसकी एक अपने सामान्य परिभाषा बना लेते हैं कि निश्चित वातावरण में, यानी जो भी वातावरण हमारे सामने आता है वो निश्चित वातावरण के परिस्थिति में मनुष्य या प्राणी के द्वारा जो भी व्यवहार का अभ्यास किया जाता है वो मनोविज्ञान है, नहीं तो विज्ञान है। ठीक है, यानी सामान्य परिभाषा सिटी मॉर्गन, हिलगार्ड एंड एटकिंसन, एची गैरेट, इन तीनों की वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर हम एक सामान्य परिभाषा बना सकते हैं कि निश्चित वातावरण में, यानी जो भी हमारे सामने वातावरण है उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखकर मनुष्य और प्राणी के द्वारा जो व्यवहार का अभ्यास किया जाता है उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। यानी आज मैंने आपको मनोविज्ञान की परिभाषा के विषय में बताया है। इसके आगे मैं इनके स्वरूप के बारे में बताऊंगी। फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ, तो एक बार देख लो कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो मनोविज्ञान का अर्थ अंग्रेजी में साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी वर्ड किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब ग्रीक भाषा को साइको को दो भाग में बांटा गया है, साइकी और लोगोस, इन दो शब्दों से बना हुआ। साइकी एटले आत्मा, लोगोस यानी विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को अपने क्या कह सकते हैं? मनोविज्ञान अर्थात आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान तो इसको आत्मा का विज्ञान है, इसको क्या किया गया है? अस्वीकार किया गया है। क्यों अस्वीकार किया गया? इसके दो कारण हैं कि आत्मा क्या है, उसका स्थान कहाँ है, वो कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा कुछ आइडिया अपने को नहीं है, यानी अपने पास कुछ प्रूफ नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार किया है। और दूसरा कारण है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति में इसका अभ्यास देखने को मिलता नहीं है, इसलिए इसको अस्वीकार किया गया है। दूसरी परिभाषा अपने देखते तो मन का अभ्यास करने वाला विज्ञान, यानी मनोविज्ञान यानी मन का अभ्यास करने वाला विज्ञान, इसको भी अपने ने यानी वैज्ञानिकों ने अस्वीकार किया है। क्यों अस्वीकार किया? कि मन क्या है वो अपने को नहीं पता, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ है, उसका अस्तित्व क्या है, इन सब की जानकारी हमको नहीं मिलती, इसलिए इसको अस्वीकार किया गया है। तीसरा है चेतना का अभ्यास करता हुआ मनोविज्ञान। तो उसमें क्या, उसको पूर्ण रूप से हमको ठोस स्वरूप नहीं मिले, इसलिए उसका अस्वीकार किया गया है। इसके इन सब के अस्वीकार करने के बाद मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखने को मिलती है, जिसमें सिटी मॉर्गन ने बताया है मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। हिलगार्ड और एटकिंसन ने बताया मनोविज्ञान मनुष्य की तमाम मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। एची गैरेट ने बताया मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों के व्यक्त होने वाले व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी इन तीनों मनोवैज्ञानिक के आधार पर एक सामान्य परिभाषा अपने बना सकते हैं कि निश्चित वातावरण के परिस्थिति में मनुष्य या प्राणी के द्वारा जो व्यवहार का अभ्यास किया जाता है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। यानी हमारे सामान्य वातावरण में जो भी मनुष्य या प्राणियों का व्यवहार देखने को मिलता है उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर में आपको मनोविज्ञान के स्वरूप के विषय में समझाएंगे। ठीक है।